क्या मनुष्य इस संसार के समय सीमा को पार करके अपने फ्यूचर या पास्ट में जा सकता है या नहीं? अगर जिस जा सकता है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज हम बात करने वाले हैं समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवलिंग के बारे में। तो अगर जो ऐसा हो तो आप किस समय में जाना पसंद करेंगे, आप अपने अतीत में? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर यह बात सुनकर हम लोग खुश हो जाते हैं कि समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवलिंग के बारे में, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह बस एक कल्पना मात्र ही है। यह 19वीं शताब्दी के बाद से एक प्रमुख कल्पना के केंद्र बना रहा, जिससे लोग इसे कल्पना करते गए और वैज्ञानिकों के जब यह नज़र में आया तो उन्होंने भी सोचा कि क्या समय यात्रा पॉसिबल है। तो अभी तक इसका कोई भी विकल्प नहीं आया है, पर इसके कुछ थ्योरी है जिसके बारे में आज जानेंगे और कुछ सच्ची घटनाएं जिसके आधार पे हम बताएंगे कि समय यात्रा करना पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि समय यात्रा करना पॉसिबल है या नहीं। अगर जब वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। समय यात्रा पर वैज्ञानिकों का क्या अपना विचार है, यानी कि जो उनका ओपिनियन क्या है समय यात्रा पे, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर जो हम मान लीजिए किसी तरह से अपने फ्यूचर नहीं पास्ट में चले भी जाते हैं, तो यदि हम अपने माता पिता के शादी में जाते हैं और उनके शादी में जाकर उनकी शादी रुकवा देते हैं, तो उस समय उनकी शादी तो नहीं होगी, तो उस समय जो मैं हूँ वो मेरा क्या अस्तित्व होगा? तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? उनके शादी, मान लीजिए उनका शादी ही नहीं हुआ तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, जब पैदा ही नहीं हुआ तो उनकी शादी रुकवाने कौन जाएगा? और इसी के चलते उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है कि यह कैसे पॉसिबल है समय यात्रा। अगर जब पॉसिबल भी है तो यह बताते हैं कि अगर जब आप अपने माता पिता को जाकर अपने पास्ट में जाकर माता पिता की शादी रुकवा देते हैं तो क्या ये कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें? पर इसी पर वैज्ञानिकों का मानना है कि एक तरफ ये भी कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, पर एक तरफ ये भी कहते हैं कि आप अपने पास्ट को देख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में जो आपके पास्ट में घटना घट चुकी है वो हर एक पार्टिकल्स में मौजूद होती है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं, पर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यह नष्ट हो जाएगा। जो कि मान लीजिए जैसे मूवी देखते हैं वैसे अपना पास्ट देख सकते हैं, पर उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर जो आप चेंज करने की कोशिश भी करते हैं तो वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिल्कुल। हालांकि इस उदाहरण को हम अगर जो क्वांटम फिजिक्स के नज़र से देखें तो मान लीजिए कि आप अपने माता पिता को शादी को रुकवा रहे हैं, तो उसी समय क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक और यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स बोलेंगे, जिसमें कि आपकी माता पिता का शादी हुआ होगा और आप पैदा भी हुए होंगे। पर आप जिस यूनिवर्स में उस समय आप अगर जो रुकवा देते हैं शादी को तो अलग यूनिवर्स हो जाएगा और ये अलग यूनिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। अगर जो आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में नहीं पता है तो एक और हमारी पिछली वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझाए हैं, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स इसमें कहता है कि एक और यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा उस समय। अगर जो आइंस्टाइन की थ्योरी को मानेंगे, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस थ्योरी में आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर जो कोई भी वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी एक मशीन बना लेते हैं जो कि प्रकाश यानी कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल करे, यानी कि 3 × 10⁸ से या उससे ज़्यादा से ट्रेवल करे, तो हम अपने जो ये फ्यूचर नहीं जो पास्ट है उसमें जा सकते हैं, अपने पास्ट को देख सकते हैं और हमारे लिए टाइम रुक जाएगा। तो आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जो कोई 20 वर्ष का व्यक्ति है, उसे हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल करवाएं और करवा कर उसे स्पेस में भेज दें, वो 5 वर्षों तक यानी कि 5 साल तक वो लाइट की स्पीड से ही स्पेस में ट्रेवल करता रहे, और 5 वर्षों के बाद से आएगा तो उसके जो दोस्त मित्र हैं या फिर घर वाले हैं वो तो बूढ़े होकर मर चुके होंगे, और जो उसके दोस्त हैं वो बूढ़े होकर अपने नाते पोता को खिला रहे होंगे। और फिर से ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो व्यक्ति है 5 साल के लिए लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, जिससे कि उसकी उम्र वहीं पर रुक गई, उसके लिए टाइम बिल्कुल स्लो हो गया। और जो उसके साथी थे, मित्र थे, उनके टाइम तो बिल्कुल समान चलता रहा। उसे 5 वर्ष का ही अनुभव हुआ जो स्पेस में गया था, लेकिन जो पृथ्वी पर था उसे तो 25 वर्ष का अनुभव हो जाएगा, 25 वर्ष या फिर 45 वर्ष का भी अनुभव हो सकता है। ऐसा वो डिपेंड होता है, क्योंकि ये कुछ क्लियर नहीं है ऐसा होता है तो। और जब वो 5 वर्ष के बाद से आएगा तो उसके जो मित्र है वो बूढ़े हो चुके होंगे और कुछ तो एक्सपायर भी हो चुके होंगे। तो उनका ऐसा मानना है कि वो जो व्यक्ति है वो 50 साल अपने फ्यूचर में जा चुका है और फ्यूचर में जाकर फिर वापस पृथ्वी पर आया है, जो कि टाइम ट्रेवलिंग को ही दर्शाता है यह कॉन्सेप्ट।
और जो यह मशीन है जो जिसे वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा, यह एक प्रकार की टाइम मशीन ही माना जाएगा इसे, क्योंकि वो तो उसे लेकर गया और टाइम ट्रेवल कराया। पर ऐसा करना संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जैसा मशीन भी बनाते हैं तो इसको चलाने के लिए भारी और बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जब किसी भी ग्रह के पूरी जो सोर्स है ऊर्जा की उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो जाकर हम कहीं जाकर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि टाइम मशीन बनाना पॉसिबल है, जो कि जब पूरी ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर लेंगे एक ग्रह का, तब जाकर आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ऐसा करके मनुष्य ना ही केवल टाइम ट्रेवल कर पाएगा, वो अपने अतीत के बारे में भी जान पाएगा और अपना अतीत के बारे में जानकर और एक बहुत ही अच्छा इतिहास रच देगा। पर ऐसा होना पॉसिबल भी है और नहीं भी है, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कम परसेंटेज है। पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा किया जा सकता है। अगर हम कोई भी वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति अगर लाइट की स्पीड को अचीव कर लेता है तो कि वो टाइम ट्रेवल कर लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर टाइम ट्रेवल पे यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जो विचार है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ताकि हम उस पर कुछ अपना वीडियो बना सकें, या फिर कोई भी आप जिस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।